यहाँ देखिएगा इसमें एक चतुर पर लड़का है, क्या ये बहुत बुद्धिमान है, दो को शादी किया है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो को शादी किया है, ये दो को लड़की से शादी किया है। तो चले लड़का कितना भी शादी करे चलेगा, लेकिन लड़की एक समय में किसी एक लड़का से शादी कर सकता है ना। तो ये लड़का और ये लड़की क्या करेगी, तो एक लड़का दो लड़की से शादी किया चलेगा, ये भी इसके साथ शादी किया है, ठीक है, ये भी इसके साथ शादी किया है, ठीक है, लेकिन सेट एक को ऐसा एग्रीमेंट दिख रहा है जो बिना शादीशुदा हो नहीं है। और यदि हो रह जाए बिना शादीशुदा वाला सेट ए का, तो वो फंक्शन होगा ही, है ना, फंक्शन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं इसका मतलब फंक्शन ऐसे क्या है, सब एक सिंगल लड़का भी अकेले है ना, अकेले दो शादी किया, ये भी अकेले दो शादी किया, अकेले शादी किया, है ना, ऐसा नहीं, ठीक, ये फंक्शन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ मामला फंसता है, लड़की यहाँ पे चल रही है, क्या है, यहाँ पे लड़की स्मार्ट बड़ी है ना, एक एक लड़की दो को रख लिया, है ना, दो को रख लिया। जब एक एक लड़की एक से अधिक रखेगी तो उस कंडीशन में फंक्शन होगा ही, क्या वो फंक्शन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताएं। हेलो नमस्कार साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वो फंक्शन से रिलेटेड है ना, फंक्शन से रिलेटेड है। फंक्शन हम लोग दो तरीका से पढ़ते हैं, एक लैंग्वेज के डेफिनेशन के हिसाब से लैंग्वेज के तरीका से, और एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन से पढ़ते हैं जो सेट पे आधारित है ना, दो सेट लेके, है ना, सर्कल में दो सेट लेकर के सेट ए सेट बी लेकर के उसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं कि ये फंक्शन कैसा है या नहीं, ठीक है। हम लोग देखेंगे वन बाय वन फंक्शन क्या होता है। अब देख रहे हैं यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, है ना, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन यहाँ पे है। इसका मतलब ये होता है, विजुअल मतलब होता है देखने वाला, दृश्य, है ना, डायग्रामेटिक, इसका दूसरा नाम होता है डायग्रामेटिक, है ना, डायग्राम बना के हम लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं, है ना, तो इसी का नाम है डायग्रामेटिक या विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन। हम लोग ने क्या किया यहाँ पे एक फंक्शन मान लिया कि फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और यहाँ सेट ए और सेट बी जो होता है ना, नॉन इम्पटी सेट होता है। क्या होता है, नॉन इम्पटी सेट होता है। नॉन इम्पटी का मतलब ये होता है कि नॉन इम्पटी में कम से कम एक एलिमेंट होना अनिवार्य है, बाकी जितना भी हो चले, लेकिन एटलीस्ट वन एलिमेंट रहे तो वे नॉन इम्पटी सेट कहलाते हैं। और दोनों सेट क्या होना चाहिए, नॉन इम्पटी सेट होगा, तब वो फंक्शन सेट ए से सेट बी में डिफाइन होगा, है ना। अब कहने की मतलब ये है कि फंक्शन का डेफिनेशन क्या होता है। तो फंक्शन का डेफिनेशन ये होता है कि सेट ए की ईच एलिमेंट, है ना, सेट ए का ईच एलिमेंट एक रूल एफ से, है ना, एक रूल एफ से एसोसिएट होता है सेट बी के यूनिक एलिमेंट्स, है ना। क्या कहा मैंने कहा कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, है ना, ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए एसोसिएट ए रूल एफ विथ ए यूनिक एलिमेंट ऑफ सेट बी, है ना। सेट ए का ईच एलिमेंट का मतलब होता है कि सेट ए का सभी एलिमेंट, है ना, प्रत्येक एलिमेंट, सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट जो होता है सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ अटैच होता है ना, लिंक अप होता है, मैपिंग होता है ना। फंक्शन का दूसरा नाम मैपिंग है ना, कहीं कहीं आपको मिलेगा मैपिंग भी मिलेगा, कहीं कहीं फंक्शन भी मिलेगा। तो ज्यादातर इस्तेमाल फंक्शन से होता है, लेकिन मैपिंग भी रिमेम्बर में रहना अनिवार्य है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि मैपिंग या फंक्शन, ठीक है। तो डेफिनेशन आप लोग समझ गए होंगे कि डेफिनेशन क्या होता है इसका। सेट ए का ईच एलिमेंट का लिंक अप होना चाहिए किसके साथ, सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ, और वो रूल जो होता है वो एफ रूल होता है, जिसे हम लोग शॉर्टली लिखते हैं कि फंक्शन ये फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू सेट बी, है ना। सेट ए से सेट बी में ये फंक्शन डिफाइन होता है, ये एक रूल है ना। और एक ऐसा रूल है, उसी रूल पे हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और कुछ यहाँ पे जो डिडक्शन है यहाँ पे पेश किए हैं कि किस कंडीशन में वो फंक्शंस होगा और किस कंडीशन वो फंक्शंस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ये लिए हैं कि लेट फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, है ना, वो फंक्शंस जो डिफाइंड है इस पे डिफाइंड है, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये x जो है ना सेट ए का एलिमेंट है, ये x किसका एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट है। सेट ए का एलिमेंट इसलिए बोला मैं
कि ये जो होता है ना, ये इनपुट होता है। क्या होता है? इनपुट होता है। और x क्या होता है? इनपुट होता है। ये क्या होता है? इनपुट होता है। सेट ए को हम लोग इनपुट बोलते हैं, इनपुट बोलते हैं, है ना, इनपुट बोलते हैं। यहाँ पे x जो होता है ना, ये x होता है इनपुट का काम करता है। क्या काम करता है? ये इनपुट का काम करता है। इसी का दूसरा नाम होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये x जो होता है ना, किसी दूसरे वेरिएबल को डिपेंड नहीं करता है। ये खुद एक स्वतंत्र वेरिएबल है ना, स्वतंत्र वेरिएबल है। सब वेरिएबल का मतलब क्या होता है? चर राशि, है ना, जो इसका मान हमेशा बदलता रहता है। x एक क्या है? एक चर राशि है ना, जिसका नाम क्या दिया हम लोग ने? इंडिपेंडेंट वेरिएबल रखा मैंने। और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इधर वाला बात में हम क्या बोलेंगे? इसको इनपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इनपुट बोलेंगे। क्योंकि सेट ए का जितना भी एलिमेंट होता है वो इनपुट होता है, और इनपुट जब ये देते हैं तब कुछ आउटपुट आता है ना? इनपुट रखने के बाद ही कुछ आउटपुट आता है। आप लोग याद नहीं कीजिएगा, आप नहीं पढ़िएगा तो क्या परीक्षा में अच्छा नंबर ला पाइएगा? नहीं ला पाइएगा। तो यही होता है, ये इनपुट होगा जितना बेहतर, उतना बेहतर आपका आउटपुट होगा, है ना। यही बात यहाँ पे मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया हूँ। यहाँ पे जो है इनपुट जो है 1, तो 1 को मैंने यहाँ रखा इस फंक्शन के हिसाब से। 1 क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर करेंगे तो +1 हो जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि f(1) क्या है? ये y के बराबर है, यानी सेट b का एलिमेंट है। अब f(1) जो होगा किसका एलिमेंट हो जाएगा? सेट b का एलिमेंट हो जाएगा, है ना। इस सेट b का मतलब क्या है? ये आउटपुट दे रहा है। इसका हमेशा नाम रखते हैं हम लोग, आउटपुट रखते हैं। ये क्या होता है? सेट b जो होता है आउटपुट होता है ना। ये आउटपुट देता है, ये फाइनल प्रोडक्ट बना के देता है, ठीक है। तो हम लोग इनपुट रखे हुआ, आउटपुट में क्या f(1) ये 1 के बराबर है, तो ये f(1) के बराबर है। अब मैंने क्या किया? -1 को रखा इसमें मैंने रखा, तो क्या निकल रहा है यहाँ पे? यहाँ से भी +1 आ रहा है, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव और नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, है ना। नेगेटिव नेगेटिव का गुना होता है, पॉजिटिव होता है। अभी समझते हैं, स्क्वायर है, इवन है, इसका मतलब क्या है? -1 गुने -1। और हम लोग ने पढ़ा है, अरे जब आपके साइन जो रूल जो होता है इसमें पढ़ा है कि माइनस और माइनस का जो गुना होता है ना वो प्लस हो जाता है। यहाँ से +1 हो गया, और +1 सेट बी में है ना। क्योंकि सेट में जो है ना किसी भी एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते। एक जो है कई बार आया, ऐसा बात नहीं कि एक ही बार आया, बहुत बार आया है, लेकिन किसी भी सेट में हम लोग में एलिमेंट को रिपीट करके नहीं लिखते हैं। तो इसीलिए हम लोग मैंने यहाँ ये लगाया। और f(1) के लिए जो 1 आया है, और f(-1) के लिए भी 1 आया है। इसका मतलब है कि 1 और -1 दोनों के लिए एक यूनिक मैपिंग हो रहा है ना। इच मतलब प्रत्येक, 1 के लिए यूनिक मैपिंग, -1 के लिए भी यूनिक मैपिंग हो रहा है ना। 1 जो है किसी दो एलिमेंट के साथ नहीं मैपिंग बना रहा है। सेट बी में यूनिक मैपिंग होना चाहिए, है ना। सेट बी में क्या होना चाहिए? यूनिक मैपिंग होना चाहिए। सेट ए में ईच एलिमेंट का होना चाहिए मैपिंग, और सेट बी में यूनिक का मैपिंग होना चाहिए ए के साथ, है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको कि 1 का जो मैपिंग हुआ है यूनिक एलिमेंट के साथ हुआ है, -1 का जो मैपिंग हुआ है यूनिक एलिमेंट का साथ हुआ है, यानी एक ही एलिमेंट के साथ हुआ है। सेट बी में एक ही एलिमेंट के साथ हुआ है ना। 2 का मैपिंग यूनिक एलिमेंट के साथ हो रहा है, 3 का मैपिंग यूनिक एलिमेंट के साथ हो रहा है, -3 का मैपिंग यूनिक एलिमेंट के साथ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जितना इनपुट रखा इसका आउटपुट यहाँ पे निकलता गया, और यहाँ से हम लोग मैपिंग को एसोसिएट करवाते गए, ठीक है। यहाँ फाइनली जो हमारा यहाँ पे निकल रहा है रिजल्ट, क्या निकल रहा है? 1 4 9। ये जो है सेट एक इच एलिमेंट से एसोसिएट है ना, सेट ए के इच एलिमेंट से वो एसोसिएट है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, इतना करने के बाद हम लोग दो चीज देखते हैं, डोमेन देखते हैं और रेंज देखते हैं। तो डोमेन जो होता है, किसी भी फंक्शन का डोमेन जो होता है वो पहला सेट जो होता है ना वो डोमेन होता है ना। किसी भी फंक्शन का पहला सेट जो होता है ना वो उस फंक्शन का डोमेन होता है ना। और रेंज किसे बोलते हैं? रेंज ये होता है कि सेट ए के, यदि सेट ए के ईच एलिमेंट यदि यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बनाता हो, ये एसोसिएट होता हो, मैपिंग करता हो, तो वैसा एलिमेंट सेट बी का, है ना, जो सेट ए के साथ मैपिंग बनाता हो, लिंकअप हो, है ना, तो वैसा एलिमेंट सेट बी का क्या होता है? वो रेंज का एलिमेंट आता है, वही रेंज कहलाता है। देखिएगा यहाँ पे
डोमेन में सेट ए का सभी एलिमेंट आ गए, है ना। रेंज में क्या हुआ है, सेट ए का ईच एलिमेंट यूनिक अटैचमेंट बना है, लिंक अप हुआ है, x के साथ ये इस कनेक्शन बना है, इसके साथ ये इसका सेटिंग है, इसके साथ ये दोनों का इस एक एलिमेंट के साथ सेटिंग है। तो ये सेटिंग वाला जितना भी हो, सेट बी में जितना भी सेटिंग वाला एलिमेंट होगा इसका सेटिंग ए के साथ हुआ होगा, है ना। सेट बी में जितना भी एलिमेंट होगा जिसका सेटिंग ए के साथ हुआ होगा, वही एलिमेंट क्या होता है, वो रेंज कहलाता है। वही एलिमेंट क्या कहलाता है, वो रेंज कहलाता है। 149 देखिए 149 का ए के साथ सेटिंग है, इसलिए वो क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। और सेट बी जो होता है वो डोमेन होता है। सेट बी क्या होता है, वो डोमेन होता है। ठीक है, अब हम लोग डिडक्शन में चलेंगे। कुछ डिडक्शन यहाँ पे दिया गया है और मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, 6 डिडक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। सभी डिडक्शन का यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। पहला एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पे पहला एग्जांपल ये कह रहा है कि इच एलिमेंट सेट ए का यूनिक एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेशन एसोसिएट हो रहा है या मैप्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि सेट ए का इच एलिमेंट दिख रहा है, इच एलिमेंट यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन बना मैपिंग होता है ना, मैपिंग हो रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा सेट ए के पहला एलिमेंट जो है सेट बी के एक एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, ये एलिमेंट सेट बी के केवल एक एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, सी जो है केवल एक ही एलिमेंट बी के साथ जुड़ रहा है ना। ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए कि दो सेट मिल करके, है ना, इधर वाला एक सेट मिल करके इधर वाला दो सेट एलिमेंट के साथ रिलेशन बना या मैप हो जाए। इधर वाला एक एलिमेंट यदि इधर वाला दो एलिमेंट के साथ मैप होता है, ऐसा एग्जांपल बताऊंगा मैंने आगे चल के, है ना। फिलहाल यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ईच एलिमेंट जो है, ईच एलिमेंट का मतलब होगा कि सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बाकी होना चाहिए जिसका सेटिंग बी में नहीं हो, है ना। सेट ए में कोई भी ऐसा एलिमेंट होना ही नहीं चाहिए कि सेट बी में रिलेशन ना बनाता हो या मैप नहीं बनाता हो, मैपिंग नहीं होता हो, एसोसिएट नहीं होता हो, है। ऐसा कंडीशन जब भी आएगा वो फंक्शन कहलाएगा। तो ये देख रहे हैं ईच एलिमेंट और इधर भी यूनिक एलिमेंट, है ना। सिंगल सिंगल रिलेशन आती है, मैपिंग है, सेटिंग है, सिंगल सिंगल सेटिंग है ना, है ना। ये सब क्या है, हाँ ये क्या बोला कि मैं केवल एक शादी करूंगा, हाँ। इसका ये मान लीजिए ये जो है ना ये फीमेल कैटेगरी क्या आता है और ये मेल कैटेगरी में आ जाता है ना। कारण कि ये जो लड़का क्या करेगा, एक लड़की के साथ शादी कर रहा है और ये भी लड़का इसमें एक ही लड़की के साथ शादी कर रहा है। ये भी क्या है, ये बिना शादीशुदा वाला, तो लड़का भी नहीं शादी करेगा वो चलेगा, लेकिन लड़की का शादी दोबारा नहीं होना चाहिए। तो इस कंडीशन जहां पेश करेगा वो फंक्शन का लाए, है ना। सेट ए में कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाकी होना चाहिए, सबका सेटिंग बी के साथ होना चाहिए। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे हम लोग सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखिएगा इसमें एक चतुर लड़का है, क्या ये बहुत बुद्धिमान है, दो को शादी किया है ना, देख रहे हैं ना, यहाँ पे दो को शादी किया है, ये दो को लड़की से शादी किया है। तो चले लड़का कितना भी शादी करे चलेगा, लेकिन लड़की एक समय में किसी एक लड़का से शादी कर सकता है ना। तो ये लड़का है और ये लड़की क्या कैटेगरी है, तो एक लड़का दो लड़की से शादी किया है चलेगा, ये भी इसके साथ शादी किया है, ठीक है, ये भी इसके साथ शादी किया है, ठीक है। लेकिन सेट ए को ऐसा एलिमेंट दिख रहा है जो बिना शादीशुदा हो, नहीं है। और यदि हो रह जाए बिना शादीशुदी वाला सेट ए का, तब वो फंक्शन होगा ही नहीं, है ना, फंक्शन होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, इसका मतलब फंक्शन है। इसमें क्या है, सब एक सिंगल सिंगल, लड़का भी अकेले अकेले, है ना, अकेले दो को शादी किया, ये भी अकेले दो एक को शादी किया, अकेले शादी किया, है ना, ऐसा नहीं। ठीक, ये फंक्शन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ मामला फंसता है, लड़की यहाँ पे चल रही क्या है, यहाँ पे लड़की स्मार्ट हो रही है ना, एक को लड़की दो को रख ले, है ना, दो को रख ले। जब एक को लड़की एक से अधिक रखेगी तो उस कंडीशन में फंक्शन होगा ही नहीं। क्या होगा, वो फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बताएं कि एक लड़का एक से अधिक शादी कर सकता है, लेकिन ऐसा केस नहीं आप देखे होंगे कि एक लड़की दो लड़का से शादी एक समय नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। ऐसा कंडीशन एग्जिस्ट यूनिवर्स में नहीं होता।
इसीलिए फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो सारे मतलब ईच एलिमेंट का जो फरमान है वो निभा रहा है ना। सेट ए में ईच एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो तो अपना अदा कर रहा है ना, वो अपनी बातों को सेटिस्फाई कर रहा है कि हमने ईच एलिमेंट मतलब प्रत्येक एलिमेंट का शादी करवा दिया है बी में। लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है, सेट बी कह रहा है कि यहाँ पे यूनिक एलिमेंट कहाँ है? यूनिक का शादी नहीं हुआ है। यहाँ पे दो दो एगो मिलके दो को से फंस गए है ना, एगो मिलके दो को से फंस रहे। तो उस तरीका का जब ये आएगा रिलीज फंक्शन, तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। देख रहे हैं ये जो है ना, नहीं दो को लेकर ऐसा फंसल है, यानी शादी करने वाला है, तो किसी एक के साथ कर सकता है, और दोनों के साथ करेगा तो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे ईच एलिमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो तो डिफाइंड हो रहा है ना। ईच एलिमेंट मतलब इसमें बाकी नहीं होना चाहिए एक भी एलिमेंट। लेकिन यहाँ पे यूनिक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक एलिमेंट सेट ए का सेट बी के दो एलिमेंट के साथ मैप है ना, मैपिंग बना रहा है। ऐसा कंडीशन नहीं होना चाहिए। यूनिक का मतलब होता है कि सेट ए का किसी भी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट यदि एक एलिमेंट के साथ जुड़ रहा हो, सेटिंग बन होता हो, तब वो क्या होगा? फंक्शन होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए क्या होगा? नॉट ए फंक्शन। क्या होगा? नॉट फंक्शन। अब हम लोग एग्जांपल नंबर चौथा पे आते हैं। ठीक है, देखिएगा एग्जांपल नंबर चौथा ये कह रहा है, पहले हम लोग दो ही कंसेप्ट को चेक करेंगे। पहला में सेट ए में ईच एलिमेंट को चेक करेंगे और सेट बी में यूनिक एलिमेंट को चेक करेंगे। ये दो बात आप चेक कर पाते हैं तो आप समझ जाइए कि आपका फंक्शन ठीक है ना। दो बात चेक कर रहे हैं, ईच एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट। ईच एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट। ईच एलिमेंट चेक करेंगे हम लोग सेट ए में, और यूनिक एलिमेंट चेक करेंगे हम लोग सेट बी है। तो ये बात यहाँ पे चेक करेंगे हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे ईच एलिमेंट का तो बात दिख ही नहीं रहा है। ईच एलिमेंट का मतलब क्या है? प्रत्येक एलिमेंट सेट ए का सेटिंग होना चाहिए सेट बी में, है ना। यहाँ पे एक बिना शादीशुदा वाला, तो सेट ए में हम बताए थे कि बिना शादीशुदा वाला कोई नहीं होना चाहिए, है ना। सेट ए में सभी का शादी होना जरूरी है, सेटिंग होना जरूरी है सेट बी के साथ। यहाँ पे एगो बचले है, और जब एगो बचले रहेगा सेट ए में, है ना, तब क्या होगा? वो मैपिंग नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे ईच एलिमेंट का कॉन्सेप्ट फेल हो जा रहा है। जब ईच एलिमेंट का फंक्शन कॉन्सेप्ट फेल हो जा रहा है तो क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया हूं यहाँ पे देखिएगा एग्जांपल जो दिख रहा है यहाँ पे ईच एलिमेंट और यूनिक एलिमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है क्लियर? यहाँ पे देखिए प्रत्येक एलिमेंट सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट जो है सेट बी के यूनिक एलिमेंट के साथ रिलेशन हो रहा है, एसोसिएट हो रहा है, मैप्ड हो रहा है ना। तो ए का मैपिंग जेड के साथ हो रहा है ना, और बी का मैपिंग एक्स के साथ हो रहा है, सी का मैपिंग इसके साथ हो रहा है। यानी दो एलिमेंट मिलके एक हो सकता है, यानी एक लड़का दो से शादी कर सकता है। ऐसा बात है ना, देख रहे हैं बी और डी, एक्स भी दो को शादी किया है, जेड भी दो को शादी किया है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, चलेगा। इस तरह दिख जो रहा है केवल एक के साथ, ए जो है केवल जेड के साथ अटैच चल रहा है ना, सी भी है जेड के साथ हो रहा है, यूनिक है ना, जेड क्या है? यूनिक है ना, दोनों ही है यूनिक है, ठीक है। बी जो है एक्स के साथ हो रहा है, ये भी एक्स है, ये भी यूनिक है, यानी इधर यूनिक भी है, यूनिक एलिमेंट भी है, और इधर ईच एलिमेंट भी है। इस कंडीशन में वो क्या कहलाएगा? फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। और आप लोग इसको करके बताइए कि ये क्या फंक्शन होगा या नहीं होगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए थैंक्स।